हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th इंग्लिश की पोएम नंबर 7, दैट इज डैड, द कैट एंड द ट्री, रिटन बाय किट राइट। तो इस पोएम के टाइटल से हमें क्या पता चलता है कि पोएम किसके बारे में है। इट इज अबाउट डैड, कैट और ट्री। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं के बारे में ये पोएम है। इसमें इन तीनों के रोल्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये पोयम हमसे क्या कहती है, कैसी पोयम है। और उसके साथ ही हम करेंगे इस पोयम पे क्वेश्चन आंसर्स। हमारे चैनल पे रोज ही हम कुछ ना कुछ एजुकेटिव वीडियो लेकर के आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो आपको वो सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके फोन पर मिलती रहे, इसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। पोयम सबसे पहले क्या बताते हैं कि आज क्या हुआ है। आज उनके घर पे एक कैट आकर के ट्री पे अटक गई है। स्टक यानी अटक गई है। डैड सेड, अब उसको देख करके किसने बोला? सबसे पहले डैड ने बोला, हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर। थर्ड दैट इज कैट भी आ गई, ट्री भी आ गया। अब थर्ड मेन कैरेक्टर दैट इज डैड। डैड ने क्या कहा? राइट, जस्ट लीव इट टू मी। उन्होंने कहा कि मतलब कोई कुछ मत करो, मुझ पे छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली। ट्री ऐसा था उनका जिसपे कैट थी। वॉबली, वॉबली मतलब वीक एंड अनस्टेबल, उतना मजबूत नहीं, पतला दुबला सा, अनस्टेबल सा। So tree was wobbly, tree was tall. Wobbly भी था और क्या था? Tall भी था। Mom said, for goodness sake, don't fall. उन्होंने उनको क्या कहा? उन्होंने डैड से कहा कि संभल के करो, गिर मत जाना। Fall, scoffed dad. Scoff मतलब थोड़ा हंसना, ridiculous, speak ridiculously, थोड़ा बात करते समय जब थोड़ा ऐसे हंसने वाला टोन हो उसको कहते हैं scoff. Scoff करके क्या कहा कि मतलब गिरना। A climber like me, child's play this is, you wait and see. उन्होंने अपने को बूस्ट ऑफ करते हुए क्या बोला कि मेरे जैसे क्लाइंबर, क्लाइंबर यानी जो चढ़ाई करता है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये इतना सा ट्री पे चढ़ना, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब बच्चों का खेल है। तुम रुको और बस देखो कि मैं कैसे ये करता हूँ। He got out the ladder from the garden shed. उन्होंने सीढ़ी निकाली। कहाँ से? गार्डन शेड से सीढ़ी निकाली। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। उन्होंने सीढ़ी निकाली, वो चढ़ने की कोशिश की और तभी वो लैडर स्लिप कर गई और वो जमीन पे गिर गए। जमीन में क्या था? गार्डन था। गार्डन में उनके ढेर सारे फ्लावर थे, तो नीचे फ्लावर बेड था, तो उस वजह से वो उस पे गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड। लेकिन गिरते ही उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने स्पिरिट नहीं खोई, उन्होंने अपनी वो उम्मीद नहीं खोई कि मैं तो चढ़ सकता हूँ। उन्होंने बस बोला कोई बात नहीं। फिर से उन्होंने ट्राई किया। फिर से कैसे ट्राई किया उसके बारे में भी डिटेल में बताया। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। फ्लावर बेड पे गिरे तो उससे वो पूरे पूरे धूल धूल में हो गए। तो वो सारी मिट्टी जो थी, फ्रॉम द डर्ट, फ्रॉम द हेयर, फ्रॉम द फेस, ट्राउजर, शर्ट, सब उन्होंने हटाई, ब्रश ऑफ की। एंड देन व्हाट ही सेड, वेल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा? मेरे पास प्लान बी है, मैं उस पर काम करूंगा। मॉम ने उनको फिर से कहा इस बार मत गिर जाना फिर से। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक। फिर से डैड ने उसको कहा कि ऐसा मजाक मत करो। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप। स्वंग मतलब मूव ऑन द स्विंग, थोड़ा स्विंग यानी झूले जैसे जाना, ऑन द ब्रांच, वैसे तरीके से वो ब्रांच पे पकड़ के झूल करके ही जस्ट जम्प ऑफ। इट ब्रोक, व्हाट ब्रोक? दैट ब्रांच जस्ट ब्रोक। डैड लैंडेड अ वैलॉप टू हिट हार्ड। इस बार वो जोर से जमीन पे आके गिरे। बैक ऑन द डेक, वापस। मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब इस बार वो जोर से गिरे और इस तरह से, तो मॉम ने उनको कहा कि अब रुक जाओ, ये तुम ऐसा करोगे तुमको चोट वोट लग जाएगी, तुम्हारा गर्दन वर्दन में चोट लग जाएगी। रविश सेड डैड,
उन्होंने फिर उनको टोका कि नहीं ये सब मत करो। देन नाउ वी विल ट्राई द प्लान सी, easy as winking to climber like me। इन्होंने फिर भी नहीं हाथ मारी, फिर से गिरे प्लान बी के बाद। तब इन्होंने क्या कहा डैड ने कि अब मैं प्लान सी ट्राई करूंगा जो कि इतना इजी है मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। तब वो क्या किए, वो गार्डन की जो ऊंची दीवार थी उस पर चढ़ गए। और क्या हुआ इस बार वो गिरे नहीं। He gave a great leap and he landed flat। वो एक बहुत ऊंची छलांग मारे और फिर वो फ्लैट गिर गए। In the crook of the tree trunk, right on the cat। इस बार वो गिरे नहीं, इस बार वो सही जगह गिरे। कहाँ पे गिरे, उस जगह पे जहाँ पे कैट बैठी हुई थी। The cat gave a yell। और कैट उनको ऐसा देखते ही वो चिल्ला दी। And sprang to the ground। उनको अपने ऊपर गिरता देख करके कैट चिल्लाई और वहां से कूद के वो जमीन पे आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। वो तो जमीन पे आ गई, वो तो खुश हो गई कि अब तो मैं बच गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मोकिंग। हु इज स्माइलिंग एंड स्मोकिंग? द कैट। स्मग एज कैन बी। वो बहुत खुश हो गई कि भाई मैं तो बच गई। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। और वो बेचारे अभी भी ट्री पे अटके हुए हैं। तो ये हमारे को एक बहुत ही फनी सी पोयम थी जो कि हमें बताती है कि बट साथ में हमें ये भी ये बताती है कि आपको कोई भी सिचुएशन हो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको बस अपना ट्राई करते रहना चाहिए। सो व्हाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? अब चलिए इसके करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। डैड वॉज श्योर दैट ही वुडंट फॉल बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। Which phrase in the poem expresses dad's self-confidence best? Easy as winkers to the climber like me। Describe the plan A and its consequences। Plan A was to climb the tree with the help of ladder, although the ladder slipped and dad fell on the ground। Plan C was success. What went wrong then? Plan C was success. Dad reached the place where cat was stuck. But the moment he reached the place, the cat jumped onto the ground। The cat was very happy to be on the ground। Pick out the phrase, express this idea। Smiling and smirking। Describe the cat and dad situation in beginning and end of the story। In beginning, the cat was stuck on the tree and dad was looking at it from the ground। In the end, dad was stuck on the tree and cat was free on the ground। So why and when did dad say each of the following? Fall, as his wife warned him again falling. Dad said fall, showing an expression of confidence that a climber like him can never fall. Never mind, as dad fell from the tree, he said never mind while brushing the dirt off the clothes. Funny joke, as his wife warned him again. He said funny joke, boasting about his climbing skills again. Rubbish, Dad said this as in he was yet again warned by his wife when he fell after the trying plan B too. Do you find the poem humorous? Yes, the poem is humorous. Lines that made me laugh are, then he swung up himself on the branch, it broke. The cat gave a yell and sprang on the ground। So, I hope आपको ये पोयम पसंद आई हो, फनी लगी हो, समझ आई हो, उसका लेसन भी समझ आया हो और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने किए होंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और हमारे चैनल तक अभी आप जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचती रहे।